हेलो व्यूवर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री का विकास या उद्भव कैसे हुआ है, कब हुआ है, केमिस्ट्री का अर्थ क्या है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है और साथ ही केमिस्ट्री की कुछ मुख्य शाखाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है केमिस्ट्री का उद्भव। उद्भव कब हुआ है? तो आज से लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व वेदों का समय है या वेदों का काल था। उसी समय से केमिस्ट्री और विज्ञान का उद्भव का समय माना जाता है, क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि 4 वेद होते हैं, जो आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इस तरह से हमारे 4 वेद थे और ऋग्वेद में विज्ञान और विज्ञान से संबंधित आपकी क्रियाकलापों का अध्ययन किया गया है, उसमें दर्शाया गया है। सामवेद में सोमरस का वर्णन है। सोमरस को प्राचीन काल में मदिरा बोलते थे। मदिरा, जिसे आज की भाषा में शराब या अल्कोहल कहते हैं, इसका वर्णन है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे सामवेद में केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से बनी चीज़ों का वर्णन है। तो केमिस्ट्री के बारे में उस समय उनको मालूम था। साथ में आपका यजुर्वेद जो है, इसे हम आयुर्वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद है तो आयुर्वेद में औषधियों का वर्णन है और औषधियों में सबसे ज्यादा पारा तथा पारे से बने औषधियों का वर्णन हमारे यजुर्वेद या आयुर्वेद में ही बहुत मात्रा में किया गया है। अब औषधियां जो बनाई जाती हैं तो किसी न किसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर ही बनाई जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि वेदों का समय से ही हमारे प्राचीन लोगों को, प्राचीन काल के लोगों को और रसायन विज्ञान का काफ़ी अध्ययन था, काफ़ी नॉलेज थी उनके पास में। अब हम मध्य इतिहास की बात करें तो मध्य इतिहास में, मध्यकाल में, भारतीय मध्य इतिहास या मध्यकाल जो है, उसमें हमें इस समय लौह स्तंभ, जो कि दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित है, ये आपका कॉपर से बना लौह स्तंभ है और मध्यकाल से लेके अब तक इसका जो काल है, ये मानते हैं कि 600 से 800 साल पूर्व का है। 800 वर्ष पूर्व बना हुआ ये लौह स्तंभ है और लौह स्तंभ में अब तक संक्षारण की क्रिया नहीं हुई है। आपको पता ही है, संक्षार का अर्थ होता है जंग लगने की क्रिया। तो अगर इसमें जंग नहीं लग रही है तो किसी न किसी तरह से रासायनिक पदार्थों का इसमें लेप किया गया है, जिससे संक्षारण की क्रिया इसमें रुक गई है।
साथ ही भागलपुर जिला जो कि बिहार में स्थित है, वहां पर हमें गौतम बुद्ध की आपकी ताम्र प्रतिमा और कांस्य प्रतिमा मिली है। ये प्रतिमाएं आज भी संचारण से बची हुई हैं। इसका अर्थ इन्हें भी इस समय भी, जो आपका गौतम बुद्ध का समय था उसके बाद का समय जो भी है, तो उस समय इनके पास में केमिस्ट्री का काफ़ी नॉलेज थी उनके पास। इस वजह से संचारण की क्रिया को उन्होंने नियंत्रित कर लिया है। आपको पता ही है, रामायण काल में राम के पिता का देहांत होने के बाद जब राम वनवास चले गए थे, तो उस समय उनके पिता का देहांत हो गया था और उनके भाई भरत और शत्रुघ्न जो थे वो अपनी नानी के यहाँ थे। और जब उन्हें पता चला कि हमारे भाई जो हैं वो वनवास चले गए हैं, वो पिता की मृत्यु हो गई है, तो वहाँ के लोगों ने उनके पिता यानी दशरथ की जो मृत बॉडी है उसको 15 दिन से अधिक तेल में डुबा के रखा था। तो उन्हें ये पता था कि तेल में डुबाकर किसी चीज़ को रखेंगे तो संक्षारण की क्रिया या क्षरण की क्रिया को रोका जा सकता है। इस तरह से प्राचीन काल में, मध्यकाल में रासायनिक पदार्थों का उपयोग उन्हें अच्छी तरह से पता था, इसीलिए उन्हें वो लोग अपने शरीर पर विभिन्न औषधियों और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लेप लगाकर रखते थे, जिससे उनका शरीर स्वस्थ निरोगी बना रहता था। अब जरा हम अर्थ समझते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री जो है उसे रसायन हिंदी में कहते हैं, और रसायन जो है दो शब्द से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। रस प्लस आयन, आपको पता है रस जो होता है वो द्रव होता है, चाहे किसी भी पदार्थ का रस हो, और आयन मीन्स होता है घुलने वाले पदार्थ। यानी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को रसायन कहते हैं। इसको सम्मिलित रूप में कह सकते हैं द्रव का रूपांतरण या पदार्थ का रूपांतरण, क्योंकि इसमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ऐसे ही जो है केमिस्ट्री शब्द वो मिस्र भाषा में केमिया शब्द से लिया है। केमिया शब्द से लिया गया है, जो कि केमिया जो है मिस्र के जो है काली मिट्टी, केमिया शब्द का जो अर्थ है वो काली मिट्टी से लगाया गया है, क्योंकि अधिकांश तत्वों की खोज मिट्टी में की गई। इस कारण केमी प्लस हिस्ट्री केमिस्ट्री शब्द बना। इसी प्रकार जो चीनी भाषा है, चीनी भाषा में इसे केमी जो है, केमी जो शब्द है वो किम शब्द से लिया गया है। किम शब्द, और इसका अर्थ होता है धातुओं का रूपांतरण। अर्थात पदार्थों का रूप बदलने की क्रिया को इसे केमिस्ट्री मान लिया है चीनी भाषा में। इसी प्रकार से जो आपका मैड्रिक भाषा है, मैड्रिक भाषा ये चीन की उपभाषा है। इसे
जो है वो अल्कीमिया कहा गया है। अल्केमिया माना गया है। और इनकी भाषा में इसे अल्कीमिया नहीं, इसे कीमिया कहा गया है। कीमिया का अर्थ जो होता है वो सोना पिघलाने से लिया है। और आपको पता है कि सोना एक धातु या पदार्थ है, इसके रूप बदलने या पिघलने की क्रिया को मैट्रिक भाषा में भी आपका कीमिया के रूप में लिया गया है। इसी तरह से अरबी भाषा में इसे अल्कीमिया कहा जाता है। और इसका अर्थ जो है वो रूपांतरण से लिया गया है। इसका अर्थ रूपांतरण कहा गया है। ऐसे ही स्पेनिश भाषा में इसे अल्केमी कहा गया है। अल्केमी। और इसका अर्थ जो है पदार्थों के बदलने से है। पदार्थों के बदलने या पदार्थों के और रूप के बदलने से लिया गया है। इसी तरह से हमारे यूनानी भाषा में यूनानी भाषा जो है उसमें केमी शब्द लिया है। केमी। और केमी का अर्थ जो है वो दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर होने वाले परिवर्तन इससे केमिस्ट्री का अर्थ निकाला गया है। तो सभी भाषाओं से केमिस्ट्री का अर्थ सिर्फ एक ही निकला है, वो है रूप बदलना या पदार्थों का एक से दूसरे रूप में बदलने को केमिस्ट्री कहा गया है। अब जरा परिभाषा देखें। तो परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और उनके आपसी क्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाते हैं। इसकी मुख्य शाखाएं 3 होती हैं। नंबर 1 है अकार्बनिक रसायन, दूसरी है कार्बनिक रसायन, तीसरी है भौतिक रसायन।
तो अब हम सबसे पहले अकार्बनिक रसायन, इसकी परिभाषा देख लें। तो इसकी परिभाषा क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, अकार्बनिक यानी जो है इनऑर्गेनिक रसायन या केमिस्ट्री की परिभाषा जो है वो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, तो इनसे बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे सभी अम्ल, सभी क्षार, सभी लवण, और गैसें, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, इस तरह से फास्फीन गैस, इस तरह से गैसों का अध्ययन जो होता है वो आपका अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत कहलाती है। दूसरी है आपका शाखा जो है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या है? तो इसकी परिभाषा जो है वो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी? वो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे एल्केन, एल्केन के अंतर्गत आने वाली सभी गैसें मीथेन, एथेन, ये आपके एल्कीन, इसमें एथिलीन, एसिटिलीन, एल्काइन,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब के सब आपके कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन की क्या परिभाषा होगी? तो भौतिक रसायन को फिजिकल रसायन भी कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन से बनी वस्तुओं या पदार्थों की औद्योगिक विधि, उपयोग, संरक्षण आदि का अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन क्या करते हैं? जैसे हमारा अमोनिया गैस का निर्माण हम अकार्बनिक रसायन में करते हैं, लेकिन आंसू गैस के रूप में उपयोग हम भौतिक रसायन के अंतर्गत इसका करते हैं। ऐसे ही हमारा मीथेन गैस या मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसों का उपयोग हम कार्बनिक रसायन में करते हैं बनाने की विधियों का अध्ययन, और इसका उपयोग एलपीजी के रूप में हम भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। इसकी अन्य शाखाएं जो हैं, नंबर 1 है कार्बनिक रसायन, नंबर 2 अकार्बनिक रसायन, नेक्स्ट है नंबर 3 जो है वो है भौतिक रसायन, नंबर 4 है औद्योगिक रसायन, नेक्स्ट है आपका पृष्ठ रसायन, नेक्स्ट भू रसायन, नेक्स्ट खगोल रसायन, नेक्स्ट अंतरिक्ष रसायन, नेक्स्ट जो है आपका खाद्य रसायन, खाद्य या आहार रसायन, नेक्स्ट है आपका ठोस रसायन, नेक्स्ट नैनो रसायन, नेक्स्ट आपका औषधि रसायन, इसके अलावा आपका सौंदर्य रसायन, विश्लेषण रसायन, विद्युत रसायन,
बहुलक रसायन और कृषि रसायन। हैं। इसके अलावा भी लगभग 55 रसायन विज्ञान की और शाखाएं हैं जो आगे चल के आप अन्य क्लासों में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद।